कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। पहलगाम में आतंकियों ने हिंदुओं के रक्त को बहाया। हिंदू पुरुषों का खुलेआम कत्ल किया गया, लेकिन आतंकियों ने हमारी बहन बेटियों को संदेश देने के लिए छोड़ दिया था। संदेश ये कि मोदी को बता देना, और फिर हिंदुस्तान ने भी बेटियों को ही संदेश देने के लिए दुनिया के सामने किया। बेटियों ने पूरी दुनिया को बता दिया कि नारी को क्यों पूजा जाता है। भारत की शेरनी रानी लक्ष्मीबाई की तरह युद्ध के मैदान में लड़ सकती हैं। भारत की बेटियां मां काली की तरह तांडव भी मचा सकती हैं और पूरी दुनिया को खामोश भी कर सकती हैं। आज हम आपको भारत की उस शेरनी के बारे में बताएंगे जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। सामने देश माता का भव्य चरण है। चिन्ह पर जलता हुआ एक बस प्रण है। काटेंगे अरी का मुंड ही स्वयं कटेंगे, पीछे परंतु सीमा से नहीं हटेंगे। फूटेंगी खर निर्झरी तप्त कुंडों से, भर जाएगा नागराज रुंड मुंडों से। मांगेगी जो रणचंडी भेंट, चढ़ेगी लाशों पर चढ़कर आगे फौज बढ़ेगी। पहली आहुति है अभी, यज्ञ चलने दो, दो हवा देश की आज जरा जलने दो। जब हृदय हृदय पावक से भर जाएगा, भारत का पूरा पाप उतर जाएगा। गरजो हिमाद्री के शिखर टुंग पाटों पर, गुलमार्ग विंध्य पश्चिमी पूर्व घाटों पर। भारत समुद्र की लहर ज्वार भाटों पर, गरजो गरजो मीनार और लाटों पर। खंडहरों भग्न कोटों में, प्राचीरों में, जानवी नर्मदा यमुना के तीरों में, कृष्णा कछार में, कावेरी फूलों में, चित्तौड़ सिंहगढ़ के समीप धूलों में। सोए हैं जो रणबली उन्हें टेरो रे, साहसी शूर रस के उस मत वालों को, टेरो टेरो आजाद हिंद वालों को। हम मान गए जब क्रांति काल होता है, सारी लपटों का रंग लाल होता है। जागृत पौरुष ज्वलित ज्वाल होता है, शुरत्व नहीं कोमल कराल होता है। रामधारी सिंह दिनकर का ये युद्धघोष इस समय पूरे देश की रंगों में बह रहा है। भारतीय सेना ने पहलगाम में उजड़े सिंदूर का बदला सिंदूर से ही लिया। शौर्य के प्रतीक सिंदूर को सेना ने माथे पर लगाकर पाकिस्तान को सुर्ख लाल रंगों से रंग दिया। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में आतंकियों की लाशें बिछ गई, जिसके बाद से नापाक बुरी तरह से बौखला गया है। पाकिस्तान लगातार एलओसी पर फायरिंग कर रहा है, जिसमें अब तक 16 नागरिकों की मौत हो चुकी है। एलओसी पर ध्यान भटकाकर पाकिस्तान ने भारत पर हमले की नाकाम कोशिश की। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से भारत ने इस हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। इधर विदेश मंत्रालय ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाकिस्तान की करतूतों का ब्यौरा पेश किया। कर्नल सोफिया ने बताया कि पाकिस्तान ने 15 भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इन्हें नाकाम करने के बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। भारत ने लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया। अब आप जानिए कि आखिर कर्नल सोफिया कौन है। कौन है कर्नल सोफिया, जो पाकिस्तान के खिलाफ दहाड़ती दिखी। दरअसल आपको बता दें कि कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की सिग्नल की अफसर है। कर्नल कुरैशी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना की टुकड़ी की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी है। सोफिया के परदादा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना में काम किया था, देश की सेवा की थी। प्राउड महसूस कर रहे हैं। हमें प्राउड इस चीज का कि हमारी बेटी ने हमारे देश के लिए, अपने देश के लिए कुछ किया, क्योंकि हमारे ही सिद्धांत रहा शुरू से, वयम राष्ट्र जागृयाम। हम अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ करना है। हम पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू या मुसलमान हैं। फर्स्ट वी आर ओनली इंडियन, भारतीय हम पहले। साल 2016 में सोफिया ने एक्सरसाइज फोर्स 18 में भारतीय दल का नेतृत्व किया था, जो भारत की ओर से आयोजित सबसे बड़ा विदेशी सैन्य अभ्यास था।
दरअसल आपको बता दें कि इस सैन्य अभ्यास में भाग लेने 18 देश के सैन्य दलों में कर्नल सोफिया कुरैशी एकमात्र महिला कमांडर थी। बड़ोदरा मतलब केंद्रीय विद्यालय आर्मी से उन्होंने फिर अपना पढ़ाई पूरी करके फिर वो आर्मी में उनको ज्वाइन करा उन्होंने। और हम लोग की तो पूरी फैमिली मतलब पापा भी और चाचा, दोनों चाचा लोग भी आर्मी में ही हैं, दादा नाना पूरी फैमिली मतलब खून में ही पूरा बसा हुआ है ये आर्मी का, और देश के लिए ही अपनी जान देना चाहते हैं। और आज ये बच्ची हैं हमारी, तो वो लोग भी उनसे बहुत उनको मोटिवेट हो रही हैं, बहुत खुश हैं। जब से हम लोग को पता चला चैनल पर उनकी, हम लोगों ने वीडियो न्यूज़ देखा तो बहुत खुशी का माहौल है घर में। मतलब पूरे मोहल्ले के लोग हम लोग को बधाइयाँ देने के लिए आ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब बहुत प्राउड अपने आप में मतलब महसूस कर रहा है कि हमारी सिस्टर ने इतना बड़ा काम कर दिया। जो आप इसी से सोफिया के साहस और बहादुरी का अनुमान लगा सकते हैं। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक हर जगह सोफिया कुरैशी की खूब तारीफ हो रही है। सोफिया कुरैशी मूल रूप से गुजरात के वडोदरा की रहने वाली है। साल 1981 में जन्मी सोफिया बायोकेमिस्ट्री में डिग्री हासिल की है। कर्नल सोफिया सैन्य परिवार से है। उनके दादा भी भारतीय सेना में सेवा दे चुके हैं। सोफिया के परिवार का सेना से पुराना रिश्ता रहा है। सोफिया की शादी भी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के एक अधिकारी मेजर ताजुद्दीन कुरैशी से हुई है। सोफिया साल 1999 में भारतीय सेना में शामिल हुई और हर ऑपरेशन में उन्होंने शानदार काम किया, देश के लिए काम किया। कर्नल सोफिया कुरैशी को आज पूरी दुनिया जान रही है। देखिए, सिस्टर का ऐसा है कि सबसे पहले सिस्टर ने की जो पढ़ाई है, मेरे फादर, हमारे जो दादा थे वो भी इंडियन आर्मी में थे, मेरे दादा जो थे वो इंडियन आर्मी में थे, उन्होंने पहले सर्व किया है। उनके बाद मेरे फादर, ये भी इंडियन आर्मी में रहे हैं, इन्होंने आर्मी में सर्व किया। तो आप देखना जाए तो आपकी पूरी जो लाइफ है हमारी, हम पले भी वही हैं, बड़े भी वही हैं, यानी जनरेशन से आप देखें तो खून में सिर्फ एक ही चीज है, देशभक्ति की, देश की सेवा करनी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों के तहत 6 सालों तक सेवाएं दी है। सोफिया ने साल 2006 में कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन में सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में भी सेवा दी। सोफिया की पूरी दुनिया में खूब तारीफ हो रही है। आप भी भारत की बेटी को सलाम करिए और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें।